हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। चलो आज मैं आपको ऑरेंज बायो एंजाइम क्या होता है और फ्रेश पील्स से जो हम एक ऑरेंज वाटर बनाते हैं या सिट्रस वाटर, आप कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी, जैसे नींबू के छिलके या मौसमी के छिलके से जो आप ये वाटर बनाते हैं क्लीनिंग के लिए, और या फिर हम शैम्पू में भी इसको यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो दोनों का क्या पर्पज़ है, ये मैंने ग्रुप में जितनी बार भी वीडियो डाला है। फ्रेश पील्स का अलग शैम्पू डाला है, बायो एंजाइम का अलग शैम्पू डाला है। ऐसा क्यों किया है मैंने? आज मैं आपके इन्हीं सारे प्रश्नों के इसमें आंसर दूंगी। बायो एंजाइम को बनाने में आप सभी लोग जो ग्रुप में पहले के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे उसमें 3 मंथ्स का समय लगता है बनाने में। इसको बनाने में हमको हार्डली, अगर हमको क्लीनिंग स्प्रे बनाना है तो 2 डेज़ में बन जाता है, और अब हमको अगर शैम्पू बनाना है तो उसमें 10 डेज़ के आसपास लग जाते हैं बनाने में। तो हमको इसमें 3 महीने का समय क्यों लगाना है बनाने में? ये बायो एंजाइम को प्रिपेयर करने के लिए क्यों इतनी मेहनत करनी है? तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको हमको बनाने में क्यों मेहनत करनी है। रेशो तो आप जानते ही हैं कि इसमें गुड़ पड़ता है, 100 ग्राम गुड़ पड़ता है, 300 ग्राम्स आपके संतरे के छिलके पड़ते हैं, और 1 लीटर आपका वाटर पड़ता है। नॉर्मल टंकी का जो पानी होता है वो आपका पड़ता है इसमें। उसके बाद इसको प्रोसेस के लिए 3 मंथ्स के लिए हमको रख देना होता है। लेकिन उन 3 महीनों में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हमको वेट करनी चाहिए। जब हम गुड़ के साथ प्रोसेस करने के लिए रख देते हैं, एक तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए हमें गुड़ डालना पड़ता है, और गुड़ हमारा नेचुरल शुगर है, तो वो इसको जो है और अच्छी से इन्हेंस कर देता है। इसके अंदर बैक्टीरिया, जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं, मान लीजिए इसके अंदर अगर 1000 बैक्टीरिया हैं जिस समय हम इसको बना रहे हैं, तो वो बढ़कर मिलियंस में पहुंच जाता है, बिलियंस में पहुंच जाता है, लाखों करोड़ों वो बैक्टीरिया बनकर 3 मंथ्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद भी जब हम इसको पूरा नहीं छानते हैं बायो एंजाइम को, उसी में ही रहने देते हैं, बस जितना हमको ज़रूरत होती है उतना हम यूज़ करते हैं, उसके बाद भी ये मैच्योर होता रहता है, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो बन जाता है, और ये इतना ज़्यादा अच्छे से ये काम करता है। इसका pH वैल्यू भी 3 से 4 के बीच रहता है बायो एंजाइम का, इसलिए ये आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इस पर ज़ोर डालती हूँ ग्रुप में कि आप बायो एंजाइम बनाएं। इसमें बैक्टीरिया कोई बढ़ते नहीं हैं, उतने के उतने ही रहते हैं। 2000 अगर बैक्टीरिया हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का हम कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो वो मल्टीप्लाई हों। लेकिन इसमें गुड़ डालने की वजह से, ऑरेंज बायो एंजाइम में गुड़ डालने की वजह से, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं बिलियंस मिलियंस में। और इसका pH वैल्यू, जो हमारी स्किन का जो pH वैल्यू है 5 है, और इसका pH वैल्यू 3 से 4 के बीच आता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन की किसी भी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हर तरीके से 100% इफ़ेक्टिव है। हमारी स्किन जब एल्कलाइन होती है, pH मीटर अगर जो लोग जानते होंगे कि 0 से लेके 6 तक हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट में आती हैं चीज़ें, 7 न्यूट्रल में कहा जाता है, और 8 से लेके 14 तक एल्कलाइन में होती हैं चीज़ें। तो जब हमारी स्किन का एल्कलाइन लेवल 8 से लेके 14 तक हो जाता है, तो हमारी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है और ड्राई की तरफ चली जाती है, एक्सट्रीम ड्राई। लेकिन जब वो एसिडिक की तरफ रहती है, क्योंकि उसका खुद का ही लेवल एसिडिक है हमारी स्किन का, जो 5 होता है, 5, तो जब उस पर वो रहती है तो हमारी स्किन ग्लो करती है। और ये बायो एंजाइम हमारे हेयर्स को, हमारी स्किन को वो नेचुरल एसिडिक एनवायरनमेंट देता है जो हमें फ्रेश से नहीं मिलता है। फ्रेश का मैंने वीडियो आप इस ग्रुप में इसलिए डाला था ताकि आपको 3 महीने के जो वेट करना पड़ रहा है ये बायो एंजाइम बनाने में, इतने आप इससे अपना शैम्पू बना सकें। पर इसके बेनिफिट्स अगर 30% हैं तो इसके मोर देन 100% बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म। ये हमारे स्किन की 7 लेयर्स में काम करेगा बायो एंजाइम। ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल रखा है ऑरेंज बायो एंजाइम का। आप जिस किसी का भी बायो एंजाइम बनाएंगे वो 100+
इफ़ेक्टिवनेस के साथ आपकी बॉडी पे और स्किन पे, हेयर पे काम करेगा। आप कहीं भी उसको एज ए मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन बन जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपको रैशेस नहीं आएगा। कई बार हम सिट्रस पील से कुछ भी बनाते हैं या ऑरेंज या मौसमी पील से कुछ भी बनाते हैं, तो मे बी वो आपकी स्किन में रैशेस दे सके, शायद उससे कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद इसको जो है साल भर से ज़्यादा से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 ईयर हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, और इसका रिज़ल्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छा मैंने अब तक देखा है। किसी का भी आप बायो एंजाइम बनाएंगे, दुनिया में कोई ऐसा छिलका नहीं है, कोई ऐसी सब्जी नहीं है, कोई ऐसे पत्ते नहीं हैं, कोई ऐसे फ्रूट पील्स नहीं हैं जिसका आप बायो एंजाइम ना बना सकें, कोई भी ऐसे फ्लावर्स नहीं हैं, कोई भी हमारे ऐसे हर्ब्स नहीं हैं। जितने भी हमारे मसाले हैं, दालें हैं, जितने भी हमारे यहाँ सामान है, सबका हम बायो एंजाइम बना सकते हैं, और वो कभी ख़राब नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। इसमें इतना ज़्यादा मल्टीपल बिलियंस और मिलियंस, लाखों करोड़ों अच्छे सूक्ष्म जीवाणु इसमें पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसलिए काम करता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बायो एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि फ्रेश पील्स, जब तक आपके पास बायो एंजाइम रेडी नहीं है तब तक आप फ्रेश पील का यूज़ करें, लेकिन जिस दिन आपके पास बायो एंजाइम रेडी हो जाए, आप उसी से ही शैम्पू बनाएं, उसी से ही बॉडी वॉश बनाएं, उसी से ही फेस वॉश बनाएं। सिर्फ एक हेयर वॉश में मैंने देखा है कि हमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज़ बॉडी वॉश में भी आपको ज़रूरत नहीं है बॉडी वॉश ऐड करने की। सिर्फ आप एंजाइम लीजिए और मेथी पाउडर लीजिए। ऐसे ही फेस वॉश आप बनाएंगे तो फेस वॉश में भी आपको कोई फेस वॉश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद एक प्रिजर्वेटिव है। सिर्फ एक उसको थिक करने के लिए, सिर्फ थिकनर के लिए, क्योंकि ये बहुत लिक्विड रहता है, उसको सिर्फ थिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें मेथी पाउडर ऐड करवाया है। और इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे, मैं भले ही कितना भी बोल लूँ आपको कि आप ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, ये फ़ायदा कर रहा है, लेकिन जब तक आप इसको खुद अपनी स्किन पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिज़ल्ट समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम एक बायो एंजाइम, सिट्रस बायो एंजाइम, चाहे वो ऑरेंज पील का बनाएं, चाहे लेमन का बनाएं, चाहे मौसमी का बनाएं, ज़रूर बनाएं। और जो वाकई में हेयर के लिए ही बनाना चाहते हैं तो उसमें सारे आइटम जो हेयर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे इसमें आंवला, करी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी और ये सब जो है आप डाल सकते हैं सामान। पूरी इसकी रेसिपी जो है मैं डाल दूँगी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये रेसिपी है इसकी, कि तो आप अपना हेयर एंजाइम भी ऐसे बना सकते हैं जो आप चाहें। स्किन के लिए अगर आपको बनाना है तो ये सामान आप डाल सकते हैं स्किन के एंजाइम के लिए। तो मतलब जो जो चीज़ जिसके लिए अच्छी हैं, आप उसका एक सेपरेट एंजाइम बनाएं और अपनी स्किन पे यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि फ्रेश से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, वो आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट देगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और एल्कलाइन और एसिडिक आपको समझ में ही आ गया होगा, तो उस पर ध्यान रखते हुए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको बनाएं। आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरे राइट हैंड की रिंग फिंगर है, जिसमें मेरे को इन्फेक्शन रहता था बहुत ज़्यादा, उसमें पस पड़ जाता था, और मैं जब भी कुछ किचन का काम करती थी या कुछ भी हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ काम करती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती थी, और इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी कि मुझे 24/7 ग्लव्स में ही रहना पड़ता था। मैं जितनी देर हाथ पानी में दे रही हूँ और उतनी देर ही मेरे को ग्लव्स पहन के रखने पड़ते थे। तो मेरा ये रॉन्ग मिथ था, ये गलत अवधारणा थी मेरे दिमाग में कि हार्ड वाटर जो हमारे यहाँ आता है यहाँ सऊदी अरब में, उसकी वजह से जो है मेरे स्किन में रैशेज़ हैं। तो उससे तो कोई उपाय नहीं था, क्योंकि आप कितना बिस्लरी पानी और वो सब पानी से आप यूज़ करेंगे, कितना आप रोकेंगे। तो मैंने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद भी थोड़ा बहुत, जैसे महीने में 2 महीने में जो मैं उसमें ऑइंटमेंट लगाती थी मेडिकल, उसके बाद भी उसमें आ ही जाता था। इवन यहाँ सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी कि मैं मेरे हैंड को उसका एब्जॉर्प्शन ग्लव्स का इतना ज़्यादा हो गया था
कि मैं भूल भी जाती थी कि मैंने ग्लव्स पहना है। मैं खाते खाते भूल जाती थी कि मैंने ग्लव्स पहना है। मेरे किड्स कई बार मुझे टोकते थे कि मम्मी आपने ग्लव्स नहीं उतारे हैं, आप उनको उतार दीजिए तब खाना खाइए। सोते सोते मैं कई बार भूल जाती थी, इतना मेरे को आदत पड़ चुकी थी ग्लव्स की। फिर मेरे जीवन में एंटर हुआ बायो एंजाइम। मैंने कहा जब एक बार मैं उससे अपना किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि यही सुना था कि इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है किचन की, और बाकी ये डस्ट और स्टेन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ऑयल स्टेन्स है कुछ भी है। तो मैं एक बार उससे क्लीनिंग करी थी, तो मैंने देखा मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्यों ना इसके से हैंड वॉश बनाया जाए। और आपको मैं एक चीज़ साफ साफ बताना चाहती हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम हैंड वॉश बनाया था तो मैंने उसमें सिर्फ 30% बायो एंजाइम डाला था और बाकी मैंने वाटर लिया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने जो है सोप नहीं डाला था। मैं उसी से ही अपने हैंड वॉश करती थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना मुझे ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म में था बायो एंजाइम, और उससे जो है मेरी स्किन पे उसने 80% असर किया। फिर भी मैं ये बोलूँगी, जो मेरे को ये स्किन प्रॉब्लम आपको दिख रही है मेरे हैंड में, ये वंस इन अ मंथ आती थी ऐसी सिचुएशन। और सोचिए इससे पहले मेरी सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। वंस इन अ मंथ ऐसी सिचुएशन आके फिर भी आ जाती थी, लेकिन फिर मैंने उसको धीरे धीरे मैंने 100% बायो एंजाइम के साथ हैंड वॉश बनाना शुरू किया, और उसमें वही हैंड वॉश लिया मैंने, और उसमें कोई वाटर नहीं ऐड किया, थोड़ा सा मेथी पाउडर डाला और उससे प्योर हैंड वॉश मैंने बनाया। उसमें कोई भी मार्केट का हैंड वॉश नहीं मिलाया। मैंने ये देखा कि मेरा बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो गया स्किन रशेस, जैसे कभी थे ही नहीं। तो फिर जन्म हुआ कि बायो एंजाइम किस तरीके से जो है आपकी स्किन पे इतने अच्छे से जो है काम कर सकता है, कि मेरे पूरे हाथ क्लीन हो गए। जो मैं हर समय ग्लव्स में रहती थी और पूरा एक बॉक्स आता था, 1 मंथ में 100 ग्लव्स का बॉक्स ख़त्म हो जाता था। वो पूरा बॉक्स जो है वो उसकी जो है सेविंग हो गई, कितने प्लास्टिक वेस्ट होने से बच गया। मैं फ्रीली जो है अब काम कर सकती थी। अभी भी उसी वाटर में काम कर रही हूँ, पर देयर इज़ नो इन्फेक्शन, देयर इज़ नो रैशेस। कुछ भी कभी भी मैं कोई भी काम करती हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं आता है, कोई रैशेस नहीं आते हैं। ये सोचिए बायो एंजाइम का कितना मेरी लाइफ में जो है ड्रास्टिक चेंज आया। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि बायो एंजाइम बनाइए। वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को इस हद तक बैलेंस करता है, और उसमें आपकी स्किन को जो बैड बैक्टीरिया से लड़ने की जो वो ताकत देता है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा गुड बैक्टीरिया है कि वो सारे बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। जो सबसे हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैथोजेंस, ये उस तक को किल कर देता है। तो प्लीज़ आप इसको ही घर पे बनाइए। ये मेरा ग्लव्स का डब्बा है जो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। इसमें से ग्लव्स यूज़ नहीं हो पाते। वंस इन अ वाइल अगर मैं गार्डनिंग कर रही होती हूँ तो मैं इसको लेती हूँ ग्लव्स को, अदरवाइज़ मैं गार्डनिंग में भी यूजुअली कम यूज़ करती हूँ ग्लव्स को। और ये देखिए सिंगल यूज़ ग्लव्स हैं, आप एक बार इनको यूज़ करेंगे तो आपको इनको थ्रो ही करना पड़ेगा। और 100 ग्लव्स इसके अंदर हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें 70 के आसपास ग्लव्स बचे होंगे। ये देखिए पूरा पैकेट मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि कितने अभी इसमें ग्लव्स बाकी हैं अंदर। कितना पैकेट अभी इसके अंदर है कि मेरे को यूज़ ही नहीं हुआ। ये एक बैच मैं यूज़ कर चुकी थी पूरा 100 ग्लव्स का, और ये दूसरा बैच था। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन बायो एंजाइम ने, अब सीरियसली आई वुड थैंक टू बायो एंजाइम कि जहाँ मैंने सीखा, एक नेट के एक वीडियो से मैंने बायो एंजाइम सीखा था, और आज उसने मेरे घर में इस कदर कैप्चर कर लिया है कि मेरे घर की हर चीज़ उसी से ही बनती है। ये मेरा हैंड की सिचुएशन है जो आज की डेट में बिल्कुल रशेस फ्री हो चुका है, इन्फेक्शन फ्री हो चुका है। इसमें किसी भी तरीके की मुझे कोई पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये 9 मंथ मुझे हो चुके हैं ग्लव्स छोड़े हुए। ये पैकेट ऐसे ही सजा हुआ रखा हुआ था, तो अच्छा है चलो मैंने आपको दिखाया। तो 9 मंथ्स मुझे ग्लव्स छोड़े हुए हो चुके हैं। अगर वो प्रॉब्लम आनी होती तो आ ही जाती इतने महीनों में, लेकिन मैं आराम से अपना काम कर पा रही हूँ। तो सोचिए कि बायो एंजाइम किस तरीके से आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को जो है रिमूव कर देता है। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट्स मैं इसी से ही बनाती हूँ, बायो एंजाइम से, क्योंकि वो कैपेसिटी रखता है गुड बैक्टीरियाज
उसके अंदर हैं, तो वो जितने भी बैड बैक्टीरियाज़ हैं उनको किल करने में वो एक भूमिका निभाता है। हैंड इन्फेक्शन होने के बाद और जब से मुझे पता चला कि बायो एंजाइम एक इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, तो मैंने ऐसी किसी भी चीज़ को फिर यूज़ नहीं किया जिसमें प्रॉपर 100% सोप था। जैसे हैंड वॉश है, शैम्पू है और आपका बॉडी वॉश है। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट में आती थी, जिससे मेरे स्किन रैशेस, मेरे हैंड रैशेस, स्किन रैशेस सबसे ज़्यादा बढ़ते थे। तो उसको मैंने सबसे पहले डिस्कार्ड किया अपने घर से। चलिए मैं आपको वो प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ जिनकी वजह से हमें स्किन रैशेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये डिशवॉशर है जिससे बर्तन धोया जाता है, जिसका pH 8 है। ये सोप है जिससे हम नहाते हैं, इसका pH 9 से 10 के बीच होता है। ये हमारा हैंड वॉश है जो आजकल सभी यूज़ करते हैं, इसका pH 9 है। ऑल पर्पस क्लीनर का pH 11 है, शॉकिंग। और जिससे हम अपना ओवन गैस क्लीन करते हैं उसका pH 13 एक्सट्रीम हार्ड एंड द क्लोरेक्स इसका pH वैल्यू है 13 एक्सट्रीम डेंजरस। आपको समझ में आ गया होगा कि बायो एंजाइम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर वाकई हम किसी स्किन एलर्जी से परेशान हो रहे हैं, हमारे हेयर फॉलिंग हो रही है, और ये सबसे अच्छी बात है, ये हमारी नेचर के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। इसको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ बनाने में समय ज़्यादा लगता है लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है। तो आप इसको बनाना शुरू करें ताकि आप अपनी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें और फिर हेल्दी आप लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।